वाक्य परिवर्तन या रचनांतरण के समय ध्यान देने योग्य बातें। कुछ बातों का ध्यान देकर हम अच्छी तरह से वाक्य परिवर्तन या वाक्य को रूपांतरित कर सकते हैं। वाक्य परिवर्तन करते समय तीनों प्रकार के वाक्यों के विषय में ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो स्वतंत्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दो स्वतंत्र वाक्यों को किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए, और, तथा एवं समुच्चय बोधक अव्ययों के प्रयोग से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए क्योंकि, कि, क्योंकि, जो, जैसे, जहां, जब और जिसने, जब तब आदि योजकों या समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे करनी है, उसका नियम नंबर 1। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया कहलाती है। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ अधिकांशतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है, जैसे जिसने, कि, जिन्हें, जिनमें, जो, जिसको, जहां, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब आदि समुच्चय बोधक या अवयवों से किया जाता है। तीसरा इसका पॉइंट है, आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। एक उदाहरण है, जिसने बच्चे की जान बचाई वह लड़का रामनगर में रहता है। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जिसने शब्द से हुआ है और ये वाक्य के पहले आया है, तो आरंभ में आ गया आश्रित उपवाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह लड़का जिसने बच्चे की जान बचाई वह रामनगर में रहता है। जिसने बच्चे की जान बचाई, ये वाक्य के बीच में आया है, ये उपवाक्य वाक्य बीच में आया है, मध्य में आया है, ये भी आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि उपवाक्य का प्रारंभ जिसने शब्द से हुआ है, तो ये आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा उदाहरण देखते हैं। उसी उदाहरण को कैसे उसको अंत में आता है वो देखेंगे। वह लड़का रामनगर में रहता है जिसने बच्चे की जान बचाई। जिसने बच्चे की जान बचाई, ये जो वाक्य है, ये उपवाक्य वाक्य के अंत में आया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य आरंभ में भी आता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। हमें पहचानना है आश्रित उपवाक्य में जो, जिसने, जैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके जो वाक्य का प्रारंभ होता है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग आश्रित उपवाक्य की पहचान करेंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे।